हाल चाल भाइयों। तो गुस्सा शांत हुआ? कल जो हम हारे 93 पे ऑल आउट हो गई टीम इंडिया, गुस्सा शांत हुआ या नहीं हुआ? अल्टीमेटली गुस्सा तो शांत नहीं होगा। रीज़न उसका ये है कि इंडिया, हम हमारे देश में नहीं हारते थे। नहीं हारते थे का मतलब नहीं हारते थे, लेकिन पिछले 13 महीनों में ये हमारे ही घर में चौथी हार है। या आप कह लो पिछले 14 महीनों में। अब थोड़ा रिकॉर्ड अगर अच्छा कर दूं मैं टीम इंडिया का या कोच का, वट एवर आप जो भी कह लो, तो ये हमारी पिछले 14-15 महीनों में दो बांग्लादेश वाले, तीन न्यूजीलैंड वाले और एक साउथ अफ्रीका वाला और दो वेस्ट इंडीज वाले ना, तो दो दो चार, चार तीन सात और एक आठ, 8 मैचों में हमारी ये चौथी हार है। ये रिकॉर्ड कोई सेना कंट्री का नहीं है। ये रिकॉर्ड जो 8 मैचों में से हम 4 हारे हैं, 4 जीते हैं, वो जीते किस किस से वो ही बताऊंगा। ये कोई सेना कंट्री के नहीं है। ये हमारी खुद की कंट्री में हम खुदे पड़े हैं, हमारे फट्टे लगे पड़े हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि हमें बनाने हैं रैंक टर्नर। ठीक है, दो तीन मुद्दे हैं बड़े बड़े भाई। एक, ऐशन्ना अपने रविचंद्रन अश्विन ने कुछ कहा है विकेट को लेके, टीम इंडिया को लेके। दादा दादा की दिल से बहुत रिस्पेक्ट है। दादा ने कुछ बोला है, कल ही बोला था लेकिन कल हम कवर कर नहीं पाए। गौती भाई का इंटरव्यू देख के आया भाई। इंटरव्यू में मतलब जो इन्होंने पोस्ट मैच कल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल देख ली थी बट कल उस पर बात नहीं कर पाए। आज बात करते हैं। और शुभमन गिल, क्या अपडेट है शुभमन गिल का? आई नो कि मुझे आईपीएल के बारे में आज बात करनी थी क्योंकि 2 दिन बचे थे इस टेस्ट में, तो मैंने सोचा आईपीएल पे लगाएंगे वो 2 दिन। पर ठीक है, इट्स ओके। आईपीएल पे हम कल भी बात कर लेंगे। अभी आईपीएल में बहुत टाइम है यार, किसने क्या ट्रेड किया, किसने क्या रिटेन किया, ये तो चलता ही रहेगा। मेजर कंसर्न है यहाँ पे टीम इंडिया। आप एक चीज़ देखेंगे अगर, तो विदेशी टीमें जब इंडिया में आती हैं टेस्ट खेलने स्पेशली, तो उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि वहाँ पे क्वालिटी स्पिनर खेलने को मिलेंगे और उनको खेलना पड़ेगा तो ही आप मैच ड्रॉ या जीत पाएंगे। जीतने के तो बाद विदेशी टीमें सोचती नहीं है ड्रॉ कर पाएंगे। ये सोच विदेशी टीमों का बता रहा हूँ। पिछले साल बांग्लादेश टूर तक, सन 2000 से लेके बांग्लादेश टूर तक, उससे पहले का नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने जब से क्रिकेट देखना शुरू करी तब से मैं बात करता हूँ। बड़ी बड़ी टीमें आई भाई यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया अपना विजय रथ पे सवार होकर आई, 17 पता नहीं 18 टेस्ट कंटिन्यू जीत के आई, उसको पेल पाल दिया। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी टीम आई। ऑस्ट्रेलिया से बड़ी कोई टीम मैं समझता नहीं क्रिकेट में। ठीक है, जितनी भी टीम है ना, 19 ही है, 20 तो ऑस्ट्रेलिया ही है सदैव हमेशा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से नहीं जीत पाई। और ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे रैंक टर्न, उस टाइम पे स्पिन को मदद नहीं करती थी यार। इवन कि उस टाइम तो हम पे हिस्ट्री के हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन स्पिनर थे जंबो, अनिल कुंबले एंड द टर्मिनेटर हरभजन सिंह। इनका साथ देते थे या तो मुरली कार्तिक मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि रमेश पवार तो बहुत बाद में आए थे और कम खेले थे। ये तिगड़ी हुआ करती थी। और यही स्पेशली अनिल कुंबले और हरभजन सिंह। मैं आपको एक मैच की एक वाक्य बताता हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था और 107 रन का टारगेट था। शायद ये वानखड़े में था, शायद कंफर्म नहीं है। मैं बहुत उस टाइम बहुत छोटा था जब मैं देख रहा था। और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 93 पे पेल मारा था। 13-14 रन से इंडिया जीती थी वो मैच। शायद ईडन में मैच था या कहाँ था पता नहीं, शायद ईडन गार्डन में ही था, सॉरी वानखड़े में था, शायद कंफर्म नहीं है भाई। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। मुझे स्कोर कंफर्म है, 107 रन टू विन था ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, और कौन सी ऑस्ट्रेलिया? मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, और वो डैमन लेमन। दिग्गज भरे हुए थे प्रभु, दिग्गज। क्यों बात कर रहा हूँ उनकी? उसका एक रीज़न है। रविचंद्रन अश्विन ने एक बात कही है,
उन्होंने कही है कि आप ऐसी पिचों पे खेलना बंद करें जिसके स्किल्स आप में हो ही ना। उन्होंने उनका कहने का मतलब यही है। इट मीन जब आप ऐसी पिचों पे खेलना नहीं जानते तो आप ऐसी पिचों पे खेलें ही ना, बेहतर ये होगा। स्टॉप प्लेइंग समथिंग, कुछ ऐसा उन्होंने बोला है। तो भाई रविचंद्रन अश्विन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ना उस नाम को किसी की पहचान की ज़रूरत है, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी की। उस बंदे ने दशक भर जो काम किया है वो हम सब जानते हैं। जो आज की डेट में अक्षर पटेल कर रहा है ना हमारे लिए, या वॉशी कर रहा है, चलो वॉशी तो अभी आया, वाशिंगटन सुंदर को साइड में कर दो, अभी आया मीन्स अभी उसे कंटिन्यूसली चांस मिलने लगे हैं, आया तो बंदा पहले का है। जो अक्षर पटेल कर रहा है ना, ये रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में हमारे लिए किया करता था पिछले 10 सालों से। रैंक टर्नर हुआ करती थी और हमारे बैट्समैन ना वो एबिलिटी थी, वो स्किल्स थे जो खेलते थे, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन, दादा, गौतम गंभीर, तीनों के, रविचंद्रन अश्विन और दादा का जो जो बोला ना उन्होंने, लगभग लगभग सेम है। गौती ने जो बोला वो भी लगभग सेम है, बट वो ऐसा लगा कि वो भाई गलती मानने को तैयार नहीं है भाई अपनी। हम ये नहीं कह रहे कि गौतम गंभीर आया तो रैंक टर्नर बनवाने लग गया या बनने लग गई। ये पहले से हो रहा है भाई, ये पहले से हो रहा है। हमारे बड़े बड़े बैट्समैन विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, पुजारा को खैर लिस्ट से साइड रखो, चलो रख लो इस लिस्ट में, क्यों उनकी फॉर्म गई? अखाड़े में खिला रहे हो यार उनको, अखाड़े में। ये थी आपकी काबिलियत। अगर बात करें, अश्विन ने कहा है कि भाई आप ऐसे पिचों पे खेलना बंद करें जो आप जिस पे आप खेल ना सकें। तो सही बात है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है रैंक टर्नर बनाना, आप स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाओ जिस पे दूसरे तीसरे चौथे दिन, एटलीस्ट चौथे दिन तक मैच जाए, और दूसरे दिन के लंच के बाद बॉल हल्का हल्का टर्न होना शुरू हो, तीसरे दिन और हो, चौथे दिन बिल्कुल हो, और पाँचवें दिन तो झन्नू बन जाए बल्लेबाजों के लिए। मज़ा आ जाएगा देखने में, वहाँ पे बल्लेबाजों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अब यहाँ पे एक अपडेट दे दूँ यार पहले शुभमन गिल के लिए। शुभमन गिल, बीसीसीआई ने कंफर्म किया है कि शुभमन गिल ट्रैवल करेगा गुवाहाटी टीम इंडिया के साथ सेकंड टेस्ट के लिए। शुभमन गिल एज जो कैप्टन है टीम इंडिया के, वो ट्रैवल कर रहे हैं। खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये 22 तारीख को पता चलेगा, अभी इसकी कोई अपडेट क्लियरिटी नहीं है, बस वो जा रहे हैं टीम के साथ, ये कन्फर्म है। चलो जी, दादा ने बोला है, दादा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा, तो दादा ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर को अपने बुमराह, सिराज, शामी, अपने बॉलरों के, अपने स्पिनरों के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, अपने बैट्समैनों पे कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए और अच्छी विकेटों पे खेलें। एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूं, ऐसा सुनने में आया था कि दादा ने बयान दिया है 10 तारीख को, 10 नवंबर को, कि टीम इंडिया ने हमसे पिच नहीं मांगी, पर वो दादा का बयान नहीं था। ऐसा आकाश चोपड़ा जी ने शायद उन्होंने किसी से सुना था, तब ये बात आई थी, ठीक है। लेकिन दादा ने बोला है कि जैसे हमसे पिच मांगी थी वैसे हम पिच दे देंगे, दे दी। और पिच 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 का जो किच किच हो रही है ना भाई, ये दोनों ही टीम के लिए थी, ये दोनों ही टीम के लिए थी, ठीक है। आप गलती मान लो कि 63 पे 7 के बाद वो 153 पे ऑल आउट हुए हैं, 90 रन बना गए वो। और कौन बना गया? बवूमा और उनके बॉलर, आपसे नहीं बने। पॉइंट क्लियर है, आपसे नहीं बने। वो बबूमा जो है भाई, एक चीज़ और है कि शायद गौतम गंभीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लास्ट में आऊँगा कि सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं हूँ, कि बुमराह ने माफ़ी मांगी है बबूमा से उसको बोना कहने के लिए। देखो यार आजकल ना, अब ग्राउंड में जब कुछ कह रहे हो और जब वो चीज़ वायरल हो जाती है ना, जब रील्स आ जाती हैं, शॉर्ट्स आ जाती हैं, तो कोई भी चीज़ बंदा उसको ट्रांसलेट करके देख सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बबूमा ने देखी होगी या बुमराह ने माफ़ी मांगी होगी, पर हो सकता है देखी हो सकता है कुछ बात हो, पर देखो यार बबूमा लेजेंडरी कैप्टन है, बन चुका है। इस मैच से पहले आप क्या कह रहे थे, स्पेशली एशियंस, स्पेशली कुछ कुछ गोरे, जो ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने तो जीता ही क्या है,
छोटी छोटी टीमों को हरा के WTC के फाइनल में चली गई। तो भाई पिछले 2 टेस्टों में साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया को भी पेल दिया फाइनल में, और इंडिया को भी इंडिया में एक मैच तो एटलीस्ट पेल ही दिया। और इसमें एक मैच में ये चीज़ कंफर्म हो गई कि साउथ अफ्रीका ये सीरीज नहीं हार रहा है। तो अब कोई चिक चिकबाजी ना करे कि साउथ अफ्रीका डिजर्व नहीं करती है भाई, डिजर्व। और हर वो टीम डिजर्व करती है जो ट्रॉफी उठाती है भाई, चाहे वो ड्रॉ खेल के गई हो। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि कोई टीम सारा ड्रॉ खेले और पहुंच जाए फाइनल में, ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी बेस्ट टीम फाइनल खेलती है और उनमें से भी जो बेस्ट होता है वो जीतता है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो उस दिन जो अपनी नर्व्स पे काबू कर लेता है वो जीतता है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका बड़ी टीम है। टेम्बा बवूमा इस मैच को लगा के 11 मैचों में कप्तानी कर चुका है और भाई एक में भी नहीं हारा है भाई। विनिंग रेट देख रहे हो भाई का, एक में भी नहीं हारा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली, मैंने उस बात का मतलब था तो ये बोली कि ऑस्ट्रेलिया जब आई थी विजय रथ पे सवार होके 17-18 टेस्ट जीत के, तो उसका रिकॉर्ड भी हमने ही, उसका रथ हमने ही रोका था। तो बवूमा भाई साहब आए तो हैं आप, लेकिन 12 में एक हार पक्की करवा होगी अब आपकी, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट टीम में वो एक एनर्जी अलग दिखेगी आपको गुवाहाटी में। बस रिक्वेस्ट ये है कि खेल लेना यार, स्पिन को अच्छा खेल लेना। इंडियन बैट्समैन की एबिलिटी हमेशा अच्छी है, स्पिन हो, मीडियम पेस हो। हाँ, शॉर्ट बॉल पे आप मान लो कि शॉर्ट बॉल पे शायद 10 में से 6 बैट्समैन वीक होंगे, लेकिन 4 अच्छे होंगे भाई। रोहित भाई का पुल्ला नहीं देखा आपने, पुल जो मारता है भाई। ठीक है, अब आते हैं अपने गौती भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। भाई एक तो ये नहीं पता ये भाई कौन सा वाला फूक के बैठता है। भाई कहता है, हाईलाइट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने निकाली ना वो ये है, भाई कहता है कि अगर बॉलर को बैटिंग मिल रही है तो उसे रन बनाने पड़ेंगे, अगर बैट्समैन को बॉलिंग मिल रही है तो उसे विकेट लेनी पड़ेगी। भाई ऐसी नौबती क्यों आ रही है कि बॉलर को बैट लेके विकेट वहाँ अपने रन बनाने जाना पड़ रहा है और बैट्समैन को बॉल लेके जो है कि विकेट लेनी पड़ रही है। आप कब खिलाओगे, कब एक स्पेशलिस्ट को लाओगे? आपकी टीम में कौन सा स्पेशलिस्ट है टेस्ट का? एक दौर हुआ करता था, चलो गौतम भाई की बात ले लेते हैं। एक दौर होता था गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग, स्पेशलिस्ट राहुल द्रविड़ द वॉल 1 डाउन, द गॉड सचिन रमेश तेंदुलकर 2nd डाउन, 5वें नंबर पे दादा, मैं तो कैप्टन ही मानता हूँ, मैं तो सदाबहार कैप्टन दादा ही है। 6ठे नंबर पे VVS लक्ष्मण, 7वें नंबर पे पार्थिव पटेल, चलो माही भाई भी रख लो, 8वें नंबर पे कुंबले जंबो भाई साहब, 9वें पे टर्मिनेटर हरभजन सिंह, 10वें पे जहीर, 11वें पे आप नेहरा रख लो, नेहरा जी रख लो, बालाजी रख लो, आगरकर साहब को रख लो, किसी को भी रख लो। स्पेशली यही टीम होती थी, नेहरा, जहीर, बालाजी और अजित आगरकर, यही टीम होती थी यार। तब तो हमने नहीं देखा कि अजित आगरकर या आशीष नेहरा जाके वहाँ पे जो है कि बैटिंग करके रन बना रहे हो, या सचिन तेंदुलकर या गौतम गंभीर खुद या राहुल द्रविड़ वहाँ पे विकेट ले रहे हो। भाई आपकी टीम में आपको स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे, आपको स्पेशलिस्ट खिलाने पड़ेंगे एटलीस्ट टेस्ट में। भाई गुड़ गोबर कर दिया है यार, आप T20 के बेस्ट होंगे, मना नहीं किया हमने, लेकिन ये जो आप एक्सपेरिमेंट के नाम पे जो हग्गा लगवा रहे हो ना टीम का, ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती गौतम गंभीर की है, लेकिन भाई जो हग्गा आप लगवा रहे हो ना T20 फॉर्मेट का जो टेस्ट में खिला रहे हो, भाई किसी का कोई नंबर ही फिक्स नहीं है। आपको क्या लगता है, आपने वाशिंगटन सुंदर को खिला दिया 1 डाउन, क्या गुवाहाटी में 1 डाउन खेलने वाला है भाई? बताओ, आप गारंटी लो 5 मैचों में लगातार उसको वाशिंगटन को मौका दोगे। हालांकि इस गुवाहाटी टेस्ट के बाद तो टेस्ट ही नहीं है लंबे टाइम तक इंडिया का, और इस सीरीज के बाद 2 अवे सीरीज हैं, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया आएगी, BGT बिल्कुल लास्ट में आती है भाई, WTC के साइकिल के लास्ट में आती है BGT। उससे पहले तो न्यूजीलैंड और आपकी जो है श्रीलंका है। क्या करोगे? आपकी टीम में स्पेशलिस्ट है कौन? KL राहुल और जायसवाल। 50-50 में गिल को भी बोल देता हूँ, चलो गिल स्पेशलिस्ट है। ठीक है, पंत को आपने रख लिया, पंत एक एक्स फैक्टर है टेस्ट क्रिकेट में।
आपकी टीम में कौन है राहुल द्रविड़ जैसा, कौन है चेतेश्वर पुजारा जैसा, कौन है आपकी टीम में वीवीएस लक्ष्मण जैसा, कौन है आपकी टीम में अजिंक्य रहाणे जैसा? है कोई? नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। आपको लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि इनके रिप्लेसमेंट इंडिया में है नहीं। भाई डोमेस्टिक में नज़र तो मारो, एक से एक बेहतर टैलेंट पड़ा हुआ है। अभिमन्यु ईश्वरन बेचारा पानी पिला पिला के बाहर बैठ गया, कर लो क्या करोगे। साई सुदर्शन को 2 मैचों में मौका दिया, फिर बैठा दिया। करुण नायर को लाए, 5 मैचों में से 4 मैच खिलाए, फिर बैठा दिया। उसकी तो खत्म हो गई उसकी कहानी। मैं ये नहीं कह रहा कि करुण नायर ने बहुत झंडे गाड़ दिए थे, भाई करुण नायर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी। साई सुदर्शन भी बाहर बैठा हुआ है, वो कोई झंडे गाड़ के नहीं बैठा हुआ भाई। तो भाई स्पेशलिस्ट लाओ। आईपीएल की परफॉर्मेंस पे टीम, टेस्ट टीम मत बनाओ। टेस्ट टीम रणजी ट्रॉफी को देख के बनाओ, टेस्ट टीम डोमेस्टिक क्रिकेट को देख के बनाओ। यार बेड़ा गर्क मत करो। ये T20 का फॉर्मेट टेस्ट में मत चलाओ। अगर चलाओगे तो भाई इंडिया एक किला हुआ करता था टेस्ट क्रिकेट में, जो कि जिसकी दीवारें में दरार आ गई और आप ढह जाएगी। गौतम गंभीर साहब, आप मोटा मोटा समझ रहे हो, मोटा मोटा समझ रहे हो कि आपके कोचिंग करियर की होम सीरीज एक ही बची है, इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया वाली। क्योंकि दिसंबर 2026 जनवरी 2027 में आपकी जो है ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की बीजीटी। देन फिर कोई एक आधी T20 सीरीज, क्योंकि आईपीएल आ जाएगा। देन फिर आईपीएल, आईपीएल का WTC का फाइनल। उसके बाद WTC के फाइनल के बाद 1-2 महीने में कुछ हुआ तो हुआ, उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप। यही तो है ना भाई। तो आपने घर में टेस्ट में कुछ नहीं उखाड़ा, उखाड़ लो। घर में टेस्ट के नाम पे आप बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज को पेल के बैठे हो, जिन्हें कोई भी पेल दे, कोई भी। तो प्लीज़ भाई ऐसा ना करो, स्पेशलिस्ट लाओ। गौतम भाई आपने बोला है कि ये और वो, अरे कराओ यार, आप खुद बॉलिंग करो, हमें कोई मतलब नहीं है। खुद बैटिंग करो, कोई मतलब नहीं, रिजल्ट प्रोड्यूस करो। स्पेशलिस्ट लाओ। गौतम गंभीर ने कहा कि भाई पिच में कोई दोष नहीं है, दोनों टीमों के लिए सेम पिच थी, ये वो। मान लिया यार, सारा इंटरव्यू हटाओ यार गौतम गंभीर का। भाई रिक्वेस्ट है, स्पेशलिस्ट लाओ। अब एकदम से तो टपकेंगे नहीं। सबसे पहले गुवाहाटी टेस्ट जिताओ, डोमेस्टिक में जाओ, डोमेस्टिक में जाके टैलेंट देखो और उस टैलेंट को इंडिया में मौका दो। उसके बाद देखना भाई, नहीं तो ऐसे फट्टे लगते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है कि WTC का फाइनल इस बार इजी हो गया है? कुछ इजी नहीं हुआ है। अगर गुवाहाटी टेस्ट में भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो आपको न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाके, श्रीलंका को श्रीलंका में जाके, और बीजीटी अपने घर में जीतनी ही होगी। और 5 मैचों की सीरीज होगी बीजीटी। ये नहीं कि एक जीत जाओ 4 ड्रॉ कर लो, या न्यूजीलैंड से एक जीत जाओ एक ड्रॉ कर लो। आपको किसी 3 टीमों में से किसी 2 को व्हाइट वॉश मारना पड़ेगा। तो गौती भाई छोटे हैं भाई आपसे, हम तो खेले नहीं, आप क्रिकेट खेलो। आप इंडिया को सर्व किया है, कितनी देशभक्त हो आप, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। पर आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, पर थोड़ा सा आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचो जाके। क्या चल, आप जिनके साथ खेले हो वो क्या करते थे और आप क्या कर रहे हो। प्लीज़, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं, कोई यहाँ नहीं करता। जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कोई सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन फैंस करेंगे भाई। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करवाओ तो सही। तो कृपया करके गुवाहाटी टेस्ट में कुछ करो, एक अच्छा, एक बेहतर एक कॉम्बिनेशन उतारो, और इस मैच के बाद डोमेस्टिक में से कुछ नए लड़के लाओ जो स्पेशलिस्ट हों टेस्ट के, और उन्हें बनाओ, पकाओ, बनाओ, और एक लेजेंड तैयार करो। एटलीस्ट 2 बंदे तो निकाल के जाओ आप। तो ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। हर्ट हुआ यार, अपने घर में हारते हैं ना जब, जो मैंने बचपन से, मैंने 2001 से जब क्रिकेट, 1 या 2 से जब नेटवेस्ट का फाइनल हुआ, दादा ने टी शर्ट हिलाई। उसके बाद से हम घर में आ रहे थे 2012 में इंग्लैंड से। एलिस्टर कुक जब आया था भाई, ने तो कोहराम मचा दिया था। उसके बाद 12 साल बाद हम न्यूजीलैंड से आ रहे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर वही नौबत आ गई है यार, हमने नहीं देखा अपनी टीम को हारते हुए घर में, फिर चाहे कितने भी बड़े धुरंधर आ गए हों। तो कहती भाई करो यार, आप ही के पे सब कुछ है। हम ये नहीं कह रहे आप ही की सारी गलती है, लेकिन कुछ तो गलती है।
करो भाई। भाइयों आप लोग भी यार, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियो बना पाएँ। आईपीएल पे कल स्पेशली एक आईपीएल पे वीडियो लाएंगे और रिटेन और ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। बाकी मिलते हैं भाइयों कल। 3 टॉपिक रहेंगे, किस टीम ने, किस फ्रेंचाइजी ने किसे रिटेन किया, किस फ्रेंचाइजी ने किसे ट्रेड किया और किस फ्रेंचाइजी का क्या पर्स बचाया। ठीक है भाइयों, मिलते हैं अब कल, और कल आईपीएल पे बात करेंगे, कल नहीं करेंगे टेस्ट क्रिकेट की बात। ठीक है भाइयों, गुड बाय, जय हिंद।